Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Affiliate Maths. चलिए बीएससी पार्ट थर्ड वाले बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। आज हम लोग पार्ट थर्ड हाइड्रोस्टैटिक्स के सीरीज में पढ़ने वाले हैं, जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द हाइट ऑफ होमोजेनियस एटमॉस्फेयर इज द सेम एट ऑल प्लेसेस इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे तो होमोजेनियस एटमॉस्फेयर जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा एट ऑल प्लेसेस। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं, क्या प्रॉपर आप देख पाए हैं। यदि सुनाई और दिखाई पड़ रहा है तो जल्दी से आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो जुड़ चुके हैं मैथ विद राजीव, नयन कुमार जुड़ चुके हैं, जल्दी से मैं बता दें। लोकेश पांडे भी जुड़ चुके हैं। क्विक, यदि प्रॉपर दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दें। संप्रीत जुड़ चुके हैं। शुभम पूछेगा अर्थमेटिक का क्लास आज नहीं होगा क्या? होगा, क्यों ना होगा, सारे क्लासेस होगी, लेकिन उसका टाइम निर्धारित नहीं है, ठीक है ना। सारे क्लास होगी, कभी भी हो सकती है। जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे स्वतः उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। थंबनेल पर डेट टाइम लिखने का क्या मतलब है? जब सेम टाइम में हम डेली क्लास लेंगे तो डेट टाइम लिखने का क्या मतलब रह गया? तो डेट टाइम का मतलब आप समझिए। जो सब्सक्राइब किएंगे तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं किए हैं तो नहीं कीजिए, आप बार बार जाकर विजिट कीजिएगा। लेकिन यह नहीं पूछेगा क्लास होगी कि नहीं होगी, सारे सूचना आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करें आज की कहानी को। चलिए, यह जो हम लोगों ने लिया है बेहतरीन बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। यह एग्जाम में भी बहुत बार आया है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है, 2008 में भी आया हुआ है, 2010 में भी आया हुआ है, 2012 में, सॉरी 14 में आया हुआ है। TMBU, बाकी TMBU के अलावा जो भी बच्चे जुड़े हैं हमसे या बाद में जुड़ेंगे तो अपना सिलेबस को देख करके आप देख लीजिएगा। आ तो जरूर रहा होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए इस बात को क्या बोला जा रहा है। क्या बोला गया? द हाइट ऑफ होमोजेनियस एटमॉस्फेयर। पहले आपको समझना पड़ेगा होमोजेनियस एटमॉस्फेयर क्या होता है। होमोजेनियस एटमॉस्फेयर होमोजेनियस का मतलब ही हो गया कि एक समान, ठीक है ना। होमोजेनियस का मतलब ही हो क्या होता है बच्चे, एक समान हो जाता है, ठीक है ना। होमोजेनियस का मतलब ही हो गया एक समान, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखना चाहेगा a hypothetical atmosphere in which the density is same with height, ठीक है ना। ए हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। क्या लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, इधर उधर बातें आप लोग ना करेंगे। कि हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर का मतलब समझना आपको क्या है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नारायण थैंक यू सो मच सर क्लास लेने के लिए। भाई सभी लाइक शेयर करो, तो आपकी मर्जी है, करें या ना करें। किशन कर रहे हैं, टाइम क्या है? टाइम किसी का निर्धारित नहीं है किशन कुमार, ठीक है ना। वो नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। टाइम तो हम देते देते थक गए। जब आप लोगों का, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आप लोगों को हमको सपोर्ट पूरा नहीं मिलने की वजह से ये हमको करना पड़ा। और यह भी हम बता देते हैं कि यदि 500 से कम व्यू होगा तो अब तक हम जब मन तब क्लास लेंगे। जब 500 से ज़्यादा व्यू होने लगेगा तो रेगुलर क्लास, रेगुलर टाइम, फिक्स टाइम पर होगा। नहीं तो मन मेरा होगा एक दिन में क्लास लें, 4 दिन में लें, एक सप्ताह में लें, एक महीना में लें, ठीक है। चलिए, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा।
चलिए क्या लिखा है, ए हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर है, ऐसा एटमॉस्फेयर इन विच द डेंसिटी इज क्या होगा, सेम या कांस्टेंट। सेम लिखिए या पे आप कांस्टेंट कर दीजिए, बातें की है। डेंसिटी कांस्टेंट विथ हाइट, हाइट के साथ डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हो गया डिफिनेशन। चलिए अब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना, इसका अब सॉल्यूशन करते हैं। तो अब बात आपको समझ में आ गया कि होमोजेनियस एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हाइट के साथ डेंसिटी आपका कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए हम लोग को प्रूव करना है कि हाइट ऑफ होमोजेनियस एटमॉस्फेयर इज सेम। वह क्या होगा, हाइट ऑफ द होमोजेनियस एटमॉस्फेयर इज सेम एट ऑल प्लेसेस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे, यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हाइट जो होगा होमोजेनियस एटमॉस्फेयर का वह क्या होगा, सेम होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा क्या करना है। जब यहाँ बोला गया कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट की बात होगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए बच्चे, बॉयस लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयस लॉ, है ना। चलिए तो अब यहाँ बात करते हैं, व्हेन द टेम्परेचर, या कर दे गिवन कर दीजिए, सीधा अच्छा रहेगा, गिवन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तब बताइए, देन बाय बॉयल्स लॉ। कितने लोगों को याद है बॉयल्स लॉ? तो बॉयल्स लॉ के बारे में आपको बता दिया गया बच्चे। हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ में, क्या पढ़े थे, पीवी इक्वल कांस्टेंट। एक फॉर्मूला यह भी बताया गया था, दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया गया था। एक तो यह फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ाई है, दूसरा पी इक्वल आप यह भी पढ़े थे के रो। कहाँ से आ रहा है तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ बॉयल्स लॉ, तो यहाँ प्रेशर इक्वल हो जाएगा के इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, बात क्लियर है। जब इसको 1 मान लेंगे, यदि जो लोग नहीं जाने थे थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर भी देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए भी वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा P, M भी कांस्टेंट में चला जाएगा, P समानुपाती प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रो, क्योंकि M भी कांस्टेंट में चला जाएगा। जब आपका M कांस्टेंट में चला जाएगा तो वह कांस्टेंट के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा, है ना। इसी को अब लिखा जाता है रो इक्वल कांस्टेंट इनटू रो, ठीक है ना। क्योंकि कांस्टेंट और में M से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही बनेगा, उसको हम लोगों ने K नाम दे दिया, ठीक है ना। चलिए यह चीज भी आप लोग यहाँ पर भी जान लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बता दीजिए, जब P इक्वल के रो आपको मिल गया, ठीक है ना, P इक्वल क्या मिल गया, के रो मिल गया। अब चलते हैं, अब यह हाइट की बात किया जा रहा था, हाइट ऑफ होमोजेनियस एटमॉस्फेयर। तो हाइट कुछ मानना पड़ेगा, कुछ हाइट क्या होगा, मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, लेट H बी द height of homogeneous atmosphere क्या है, H हाइट है होमोजेनियस एटमॉस्फेयर का। तो एक यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, P प्रेशर इक्वल जो होगा रो जी एच, यह भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो जब क्या बोला गया, H हाइट है किसका, होमोजेनियस एटमॉस्फेयर का हाइट है, ठीक है। तो P इक्वल हो जाएगा रो जी एच, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लें। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना, जब जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इसको क्या कीजिए, चूंकि हम लोग को दिखाना क्या है, आप क्वेश्चन में देखें क्या दिखाना था, आपको दिखाना यह है,
आपको दिखाना क्या है कि हाइट जो होगा वो हाइट क्या होगा, होमोजेनियस एटमॉस्फेयर का वह सेम होगा, मतलब कांस्टेंट, मतलब एच निकालना आपको है, ठीक ना। चलिए एच बच्चे कैसे निकलेंगे इन दोनों इक्वेशन से बताइए तो। फ्रॉम 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, या फिर फ्रॉम 1 एंड 2 कर दिए सीधा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 को लेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल है तो k इंटू रो इक्वल हो जाएगा रो जी एच, यहाँ से रो रो आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से h निकल जाएगा k अपॉन जी, और k बाई जी आपका क्या है, ये तो कांस्टेंट है, व्हिच इज कांस्टेंट, constant when temperature, कब आया, जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आपको यहां से पता चल गया कांस्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि के भी कांस्टेंट और जी भी आपका कांस्टेंट हो गया व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बस यही बात को आपको प्रूव करना था, ठीक है, इससे आपको पता चल गया। 10 इस प्रकार आपका क्वेश्चन क्या था बच्चे, उसके अनुसार लिख देना है 10 द हाइट ऑफ द होमोजेनियस एटमॉस्फेयर, 10 द हाइट ऑफ होमोजेनियस एटमॉस्फेयर is same, the height of homogeneous atmosphere is the same at all places, is the same at all places if temperature is constant, ठीक है ना। ये बात प्रूव करना था आपको कि द हाइट ऑफ होमोजेनियस एटमॉस्फेयर इज सेम एट ऑल प्लेसेस, हम लोगों ने दिखाई दिया, इफ टेम्परेचर इज सेम लिखें या कांस्टेंट लिखें, ठीक है, सेम लिखें या तो यहाँ पर आप कांस्टेंट लिखें, ठीक है, बात एक ही है। ये आपका अप्रूव्ड हो गया। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से है, यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दें और पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसका पहला शॉट आप यहाँ से लगा लें। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट की बात होगी बच्चे तो आपको समझना पड़ेगा बॉयस लॉ लगने वाला वहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट आप ले लें, और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या लगने वाला होता है, चार्ल्स लॉ, आप लोग को मालूम होने चाहिए। चलिए इसके आगे हम चलेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले, किन्हीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुकेश बोल रहे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास क्या हो, ये पूछने की क्या जरूरत है भाई। और बता दें जनरल मैथमेटिक्स का 1000 जब तक व्यू नहीं होगा तब तक हम आगे क्लास नहीं लेंगे रेगुलर रूप में। 1000 व्यू होगा तो रेगुलर क्लास होगी, नहीं तो मेरा मन होगा जब लेने का। और ऑनर्स वाले का चाहे पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का या पार्ट 3 का हो, मिनिमम 500 से कम व्यू होगा तो हम क्लास रेगुलर नहीं लेंगे। मेरे मन पर वो डिपेंड करेगा कब लेना है। अब आपको क्या करना है, कैसे लोग देखेंगे, क्या करेंगे, आप लोग समझिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नयन करें, समझ में आ गया। आज हम लोग का क्लास नहीं लिए सर, ठीक है ना। बस जिनको भी क्लास करना है बच्चे, जिनको भी क्लास करना है, चैनल सब्सक्राइब क्या रहेगा, ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन जाना है। पूछने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको रेगुलर क्लास मिल रहा है आप कीजिए, आपको तो मना नहीं किया गया है बच्चे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मेरा मन रहेगा, आप लोग का जब सपोर्ट नहीं मिला तो मेरा मन रहेगा हमको क्या करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर। प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर। अब हम लोग प्रेशर जो फाइंड करेंगे
प्रेशर फाइंड कहाँ करना है बच्चे? इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर पर हम लोग को प्रेशर करने निकालना है। आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर किसको बोला जाएगा? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर कहने का मतलब हो गया कि वैसा एटमॉस्फेयर होगा जहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट, वैसा वातावरण सराउंडिंग जहां आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे उसी को बोला जाएगा आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर। तो आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर किसको बोला जाएगा? वैसा वातावरण जहां पर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रहेगा, जहां पर सारे जी उस वातावरण में हर पॉइंट पर टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो उसी को बोला जाएगा आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर। बात क्लियर है ना? चलिए इस बात को हम लेकर चलते हैं। इसमें अब दो बातें होगी जो एग्जाम में आया हुआ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना? एग्जाम में इसमें दो बातें होगी। पहला तो केस हुआ होगा जब आपका जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। केस 1 की बात अधिक करते हैं। केस 1, when the gravity या when gravity is G is constant. When gravity G is constant, यह देखिए क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आया हुआ, उस चीज को भी हम लिख देते हैं। ये आपका आया हुआ है 2007 ऑनर्स में आया हुआ है, 2009 ऑनर्स में आया हुआ है, 2012 ऑनर्स में आया हुआ है, ठीक है ना? बाकी जो है मेरे पास देखिए, आप लोग एक बात बता दें, हमको 2017 तक का मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है TMBU का। तो जिनके पास जो है 2018 2019 मतलब 2017 के बाद जिनके पास भी पार्ट 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स 2017 के बाद का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किन्हीं के पास होगा तो हमें आप शेयर कर देंगे, तो व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां पर भी, ताकि हम बता पाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी आया ही होगा 2017 के बाद 18-19 में कभी ना कभी आया ही होगा। बात समझ रहे ना? अब इस बात को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है। अब इसको समझने के पहले एक बात आप लोगों को हम बता दें। पहले इसको समझने के पहले आपको देखिए, हम पढ़ा चुके हैं पहले प्रेशर एंड डेंसिटी एट द सेम हाइट, तो बता चुके हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, हमको हम लोग पढ़े थे प्रेशर एंड डेंसिटी, पढ़े हैं ना पहले, ऑफ एयर एट ए गिवन हाइट। प्रेशर एंड डेंसिटी आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ना। आप लोगों को प्रेशर और डेंसिटी निकालने बताए थे ऑफ एयर एट ए गिवन हाइट, जो एग्जाम में बहुत बार आता है और हम बता चुके हैं आप लोगों को। कैसे निकाले थे याद है? तो हम लोगों ने ऐसा कुछ लिया था, एक सिलेंडर लिया था, है ना? एक सिलेंडर ऐसा लिया गया था जिसमें कि आपका क्या था, इसमें फ्लूइड भरा हुआ था, है ना? और इसमें हम लोगों ने फाइंड किया था, क्या बच्चे फाइंड किए थे कि यहाँ पर प्रेशर आपका P लगा रहे हैं इधर से, और यहाँ ऊपर से प्रेशर आपका लग रहा था P प्लस डेल P, और यह आपका हाइट था डेल X। डेल लगने का मतलब ही हो गया वो छोटा वो होगा, ठीक है ना? और उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा था, और सी लेवल से यह हाइट आपका x था, यह आपका सी लेवल, शायद आपको याद आ रहा होगा। और यहाँ पर वेट W काम करता था, जो W इक्वल क्या था? वेट इक्वल होता है मास इन m इंटू जी। m क्या होता है? m कितना होता है बता सकते हैं कोई? आपको रो इक्वल m/v जब होता है तो आपको पता नहीं चलता यार m कितना निकलेगा। m हो जाएगा रो इंटू v, रो तो आपका डेंसिटी हो, और v वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? या अल्फा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसके बेस का एरिया अल्फा है, तो एरिया इंटू हाइट, हाइट हो गया डेल x इंटू जी। जो आपको पता चल गया इसका जो वेट होगा जो नीचे की ओर काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो निकल गया अल्फा रो जी इंटू डेल x, अल्फा रो जी इंटू डेल x।
बात समझ पा रहे हैं ना, अल्फा रो जी इंटू डे, जो इसको हम लोगों ने बैलेंस करके निकाला था। आप लोगों को याद होनी चाहिए कि यह जो P यहाँ से लग रहा था, तो यहाँ से जो यह फोर्स लग रहा है, मतलब थ्रस्ट लग रहा है। थ्रस्ट कहने का मतलब हो गया यह जो फोर्स है, जैसे मान लो कोई फोर्स, जैसे यह हम फोर्स लगा रहे हैं, यह जितना एरिया पे यह फोर्स लगाएगा, ठीक है, जितना एरिया पे यह फोर्स लगाएगा वही उस थ्रस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। मान लो इस बिंदु मात्र का यह है, यह इस साइड का देखिए भाग, इससे यदि हम यहाँ फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो जितना एरिया पे यह फोर्स लगाया उसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक ना। चलिए हम थ्रस्ट की बात यदि करें यहाँ पर बच्चे, तो कितना होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया, वही फोर्स भी होता है, उसी को हम लोग बोला क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। जितना जिस भाग पर आपने फोर्स लगाया उस भाग का एरिया इनटू प्रेशर, तो ये आपका P अल्फा हो गया, ठीक है ना। यह बैलेंस होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। खाली यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग को वहाँ बताए थे, उस चीज को यहाँ लाना चाह रहे हैं क्योंकि हम उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम बिल्कुल क्लियर में हम प्रूव कर चुके हैं हम आपको, ठीक है। यह बैलेंस करेगा किसके ऊपर से लग रहा है फोर्स कितना, P प्लस डेल P, और P प्लस डेल P इंटू अल्फा, प्लस या वेट भी नीचे आ रहा है, क्योंकि इसका भी तो वेट होगा कुछ ना कुछ, सिलेंड्रिकल आकार का जो है इसका भी, उसमें जो आपका फ्लूइड है उसका भी तो वेट होगा, तो इसका वेट जो होगा उसको जोड़ना होगा अल्फा रो जी इंटू डेल एक्स। तो ऊपर से जो फोर्स यह लग रहा है, फोर्स थ्रस्ट यह लग रहा है P प्लस डेल P इंटू अल्फा, और इसका वेट उसको बैलेंस करेगा जो नीचे से थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है ना। ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से आपका अल्फा बच्चे कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा जब कैंसिल कीजिएगा P इक्वल हो जाएगा P प्लस डेल P प्लस रो जी डेल एक्स। फिर यहाँ से PP भी आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से निकल जाता है डेल P इक्वल हो गया माइनस रो जी डेल एक्स, और यहाँ से आ गया डेल P इक्वल डेल एक्स इक्वल माइनस रो जी। अब इसमें लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट इसमें लेंगे तो क्या होगा बच्चे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल P बाय डेल एक्स इक्वल हो गया, इधर तो लिमिट लगना नहीं है क्योंकि x तो उधर है ही नहीं। अब डेल एक्स टेंस टू 0 क्यों किए, इसलिए किया गया, यदि यह डेल एक्स को 0 करेंगे तो यह यहाँ आ जाएगा, यह जो आपका मान लेते हैं कि यह पॉइंट आपका Q है, या ऊपर वाला भाग को हम Q मान लिया और नीचे वाला भाग को हमने P मान लिया, ठीक है ना। या तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को Q बोल दीजिए इसके वहां पर, और यहाँ पर आप इसको P बोल दीजिए, ठीक है। या तो A भी सबसे बेहतर होगा, कहेंगे P हम लोग माने हुए हैं, A भी मान लेते हैं। यह हो गया A पॉइंट, और यहाँ पर आपका B पॉइंट। तो यार डेल एक्स को यदि हम 0 कर देंगे तो B पॉइंट कहाँ आ जाएगा बच्चे, A पर आ जाएगा, B पॉइंट आ जाएगा A पर, और वही मेरा प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका निकल गया dP, जैसे डेल एक्स टेंस टू 0 करेंगे dP बाय डेल एक्स, dP बाय dx हो जाएगा माइनस रो जी। इसको बोलते हैं प्रेशर इक्वेशन। क्या बोला जाएगा बच्चे, व्हिच इज प्रेशर इक्वेशन। इसका जरूरत पड़ेगा, व्हिच इज प्रेशर इक्वेशन, ठीक है ना। यह क्या निकल गया बच्चे, प्रेशर इक्वेशन। ऐसे एग्जाम में आ भी जाएगा कि प्रेशर इक्वेशन क्या है, ड्राई प्रेशर इक्वेशन, तो आप इतना डेरिवेशन कर सकते हैं प्रेशर का इक्वेशन का, ठीक है ना। इतना आप डेरिवेशन करके बता सकते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऐसे हम लोगों ने फाइंड किया ही था प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट गिवन हाइट, ये तो निकाल चुके हैं। प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट गिवन हाइट पर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ आप बता दीजिए कि डेल एक्स टेंस टू 0 क्यों किए, क्योंकि बी पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट ए पर आ जाएगा, या डेल एक्स 0 करेंगे तो ए पर आ जाएगा, और यहाँ पे यह प्रेशर P जो है वही प्रेशर आपका फाइंड हो गया। और x क्या है, x यदि आप जानना चाह रहे हैं क्या है, सी लेवल से हाइट हो गया। जिस पॉइंट पर आपने प्रेशर निकाला, इस ए पॉइंट पर प्रेशर जो निकाला उसका हाइट है सी लेवल से कितना, x। रो आपका डेंसिटी है, और जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आगे चलें। चलिए अब इस बात को यदि समझ गए तो अब हम मेन जो सवाल को करना तो उस पर जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन ग्रेविटी G इज कांस्टेंट, उसको लेकर बढ़ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।
चलिए अब हम लोग केस 1 को लेकर बढ़ रहे हैं। व्हेन ग्रेविटी g इज कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए अब यहां से लेकर चलना, आपको एग्जाम में आएगा कि फाइंड द ग्रेविटी जी, फाइंड द ग्रेविटी जी, नहीं फाइंड द प्रेशर, कहेगा फाइंड द प्रेशर इन आइसोथर्मल, शुरू में लिखा था ना, फाइंड द प्रेशर, आपको फाइंड करने पड़ेगा, फाइंड द प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, फाइंड द प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर इफ ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट। ठीक है ना, हम लास्ट में क्वेश्चन भी लिख देंगे क्या आपसे पूछा जाएगा इसमें, उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां से। लेट पी एंड रो बी द प्रेशर एंड डेंसिटी रो पी एंड रो बी द प्रेशर एंड डेंसिटी, क्या है, प्रेशर है और डेंसिटी है। कितना हाइट पर लिए थे अभी, सी से x हाइट पर लिए थे ना, डेंसिटी एट द हाइट x फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है ना, कितना लिए, सी लेवल से लिया गया। ठीक है, तब आप लोग बताइए कि जब सी लेवल से x हाइट लिए तभी प्रेशर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, देन द प्रेशर इक्वेशन इज क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, dp अपॉन dx। और एक बात बता दें, बहुत सारा किताबों में यहाँ आपको जो है x के जगह z भी मिलेगा, मतलब सी लेवल से हाइट z भी रहेगा, तो आप z लेना चाहेंगे z लिख दीजिएगा, y लेना चाहेंगे तो y लिखिएगा। हम x लिए तो हम यहाँ पर x लिख दिए। बात क्लियर है? जो कितना निकाले अभी हम लोगों ने, माइनस रो जी। क्लियर है ना? चलिए अब आगे की कार्रवाई इस पर क्या किया जाएगा, दे दिया इन एन आइसोथर्मल, क्या था, इन एज आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, ऐसा दिया है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर by Boyle's law, चूंकि अभी आपको बताया गया कि आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होगा, वैसा वातावरण जिसमें हर जगह, वैसे वातावरण जिसमें हर पॉइंट पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट की जब बात हो गई तो उसमें आपको क्या समझना पड़ेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट की बात हुई तो आपको समझना पड़ेगा उसमें बॉयल्स लॉ ही लगाना पड़ेगा बच्चे। तो बॉयल्स लॉ से क्या हो जाएगा, P इक्वल के रो। अब हम लोग के रो ही यूज करेंगे, ठीक है ना, कि रो के रूप में लेना है। P भी इक्वल कांस्टेंट होता ही है, उसको कन्वर्ट करके आज भी हमने बताया, पहले भी बता चुका है, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको, इस दोनों को रिलेट करना होगा। कैसे करना होगा रिलेट, तो इसमें रो का मान पुट कर देते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम वन की यदि हम बात करें तो dp अपॉन dx इक्वल है माइनस रो के स्थान पे लिख दीजिए p बाय के, रो के स्थान पे लिख दिए p बाय के इंटू जी। क्लियर है? चलिए ये हम लोगों ने लिखा कहां से बच्चे, फ्रॉम 2 से लिख दिया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा आपको। चलिए वेरिएबल को यहां पे सेपरेट कर लेते हैं, तो dp अपॉन p हो जाएगा। एकदम आराम से पढ़ने का जरूरत है, हड़बड़ाने की कोई बात ही नहीं है बच्चे। माइनस जी के हो गया इंटू dx। अब इसको जब इंटीग्रेट आप करेंगे, इंटीग्रेटिंग, इसका इसके इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग।
इंटीग्रेट जब करेंगे तो यह डी अपॉन पी माइनस जी बाई के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो यह आपका बच्चे हो जाएगा लॉग पी हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस जी बाई के इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर सी लेवल से हाइट है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। और इसमें एक कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या कांस्टेंट लेंगे आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, जो कांस्टेंट आप लेंगे लॉग है, तो लॉग के रूप में कुछ लेना चाहेंगे आप, तो लॉग सी ले लेते हैं, क्या ले लिए बच्चे यहाँ पे लॉग सी ले लेते हैं, क्लियर है ना। चलिए लॉग सी जब आपने ले लिया इसको आप सिंपलीफाई करते हैं, लॉग को लॉग के साथ कर लेते हैं ताकि कुछ रिजल्ट आपको आ जाएगा, P बाय सी लिख दें क्योंकि यह माइनस इधर हो जाएगा, इक्वल हो गया माइनस जी अपॉन के, और यहाँ से आपको E जो निकलने जा रहा है वह E कितना निकल जाएगा, सॉरी P बाय सी जो आपको निकल जाएगा वह P बाय सी कितना निकलेगा e टू दी पावर माइनस जी बाय के, और यहाँ से P आपका निकल रहा है C इंटू ई टू दी पावर माइनस जी बाय के। अब यहाँ पर आपको C को रिप्लेस करना होगा, क्या करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पर, अच्छा x भी है कोई बात नहीं, ये x है तो x तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, x छोड़िएगा तो मामले गड़बड़ हो जाएगा, x यदि आप छोड़ेंगे तो मामला इज गड़बड़ या पावर में। अब बात रही C निकालने की बात होगी बच्चे, है ना, अभी तक हम इक्वेशन 1 2 लिए, इसको 3, अब C को कैसे निकाला जाएगा, तो जैसे हम लोग C लेवल पर जाएंगे, C लेवल पर जाने के बाद X जो आपने माना था वह 0 हो जाएगा और प्रेशर को हम लोग P नोट मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ लिखते हैं 8 C लेवल x यदि x 0 हो जाएगा क्योंकि हाइट जितना आप C लेवल से ऊपर गए तो उसी को x माने थे, पुनः आप C लेवल पर चले जाएंगे 0 हो जाएगा x, और प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं C लेवल पर कितना है वह P नोट है, ठीक है। अब यहाँ से P नोट इसको पुट कर दीजिए इसमें, जैसे इसको पुट करेंगे फ्रॉम 3, तो यहाँ से 3 से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, P इक्वल C के स्थान पर आपको C ही राशि तो निकालना ही है, e टू दी पावर P तो आपका प्रेशर P नोट हो गया, e टू दी पावर माइनस जी एक्स बाय के, तो x का मान यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 मतलब 0 ही हो गया, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की जगह तो क्या होगा, बस 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया C का जो मान निकल गया और P नोट निकल गया, क्योंकि e टू दी पावर 0 का मान 1 होता है ना, किसी का 0 रखेंगे तो 1 होगा ही, किसी मतलब क्या कोई डिफाइंड वैल्यू अनडिफाइंड पे 0 रखेगा तो नहीं होगा फिर, यहाँ चूंकि E कांस्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल से आ रहा है। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, सो 3 बिकम्स, ऊपर कर दें, चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लें क्योंकि अभी और थोड़ा ऊपर जाएगा या तो यहाँ अट जाएगा तो हम लिख ही देते हैं, नहीं ऊपर जाना ही पड़ेगा बच्चे। सो 3 बिकम्स, ये आपका कितना हो गया, सो 3 बिकम्स P इक्वल C के स्थान पर आपको P नोट लिखना पड़ेगा e टू दी पावर माइनस जी एक्स बाय के, या पावर में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से अब आपका रिजल्ट आ गया P इक्वल P नोट e टू दी पावर माइनस जी एक्स बाय के, ठीक है ना। इसको थोड़ा बेहतर तरीका से लिख देते हैं, इसको थोड़ा बेहतर तरीका से लिख दीजिए, P नोट e टू दी पावर कितना हो गया, e टू दी पावर माइनस जी एक्स बाय के, इसका नाम कितना दे रहे हैं, इक्वेशन 3 तक हम लोग ले चुके हैं, इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या फाइंड करना जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइट निकालने जा रहे थे ना, यदि h आपका हाइट हो, ठीक है ना, इफ h बी द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन H इक्वल हम लोग क्या यूज करते हैं, H इक्वल रो जी और कितना रो जी H, H इक्वल रो जी H होगा भाई कि P इक्वल रो जी H होगा, है ना।
क्या लिया यहाँ पर, इफ एच बी द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब यहां से क्या हो गया, पी इक्वल रो जी एच हो गया। अब पी के मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चे, के रो जी एच, रो जी एच, चूंकि हम लोग यूज कर चुके हैं पी इक्वल के रो, बहुत बार हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, पी जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से के का इक्वल हो जाएगा जी एच। अब यह के का वैल्यू जी एच जो आया इसको इक्वेशन 4 में रख देंगे, ठीक है ना। सो 4b कम्स, कितना बन जाएगा देखिए तो गौर से, तो आप बोलेंगे कि 4 आपका जो बन जाएगा p इक्वल पी नोट e टू द पावर माइनस जी एक्स, एक्स के जगह तो एक्स ही आपका है, बाय जी एच, मतलब p इक्वल हो गया पी नोट इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय एच, क्या निकल गया, माइनस एक्स बाय एच। यह आपका निकल गया, क्या निकला बच्चे, तो आपका यह प्रेशर निकला। देखिए आप ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा, आपको निकालना क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन को समझिए, क्या निकालना था यहाँ, प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर पर प्रेशर निकालना था। उसमें पहला केस हम लोग पढ़ लिया क्या, व्हेन जी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, फाइंड प्रेशर, क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, फाइंड प्रेशर इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर व्हेन ग्रेविटी G is कांस्टेंट, ठीक है। जो अभी आपको बताया गया या कब कब इसी का यह सोल्यूशन हुआ अभी तक, यह केस 1 का सोल्यूशन हुआ। क्या कमेंट आ रहा है, सर एनटीपीसी सीबी2 के लिए अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए। कुछ भी स्टार्ट होगा उसके लिए तो भाई आप लोगों को हम कंडीशन बता ही दिए हैं क्या करना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा आप लोगों को हम बता दिए हैं, जब तक कॉम्पिटिटिव वाले में 1000 व्यू नहीं होगा तो रेगुलर क्लास नहीं मिलेगा, मेरे मर्जी पे क्लास होगा। और ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मिनिमम 500 व्यू नहीं होगा तो आपका मेरे मर्जी पे क्लास होगा, आपके मर्जी पे नहीं, ठीक है ना। अब आप लोग समझिए क्या करना होगा, ठीक है। चलिए फाइंड द प्रेशर कहेगा निकालने के लिए इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, फाइंड प्रेशर इज इन, एन लगा दीजिए यहाँ ज्यादा अच्छा होगा, प्रेशर इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर व्हेन ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। यह पहला पार्ट हो गया बच्चे, ठीक है। इसी का भी हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, इसका सॉल्यूशन जो आपका हुआ या ऊपर में जो हम लोगों ने निकाला इसी का सॉल्यूशन हुआ है ना, इसका जो सॉल्यूशन हुआ अभी हम लोगों ने ऊपर में निकाला। और यह भी बता दे कि यह क्वेश्चन कब कब आया था, 2007, 9 लिखे थे क्या, शायद लिख दिए थे ना, स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ यहाँ से देखिए हमने लिख दिया था कि 7, 9 और 12 में आया गया है, कब आया है 7, 9, 12 में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट पहला ले लीजिए यहाँ से। चलिए आपको आंसर जो लिखने का काम करना है बच्चे, यहाँ से आपका जो आंसर होगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा यहाँ से आपका यह सॉल्यूशन हो रहा है, क्लियर है ना, यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है उसका, क्लियर है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लें, क्विक ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से। चलिए दूसरा शॉट आप लोग यहाँ से लगा लें, दूसरा शॉट, बात समझ में आ गया ना। चलिए अब केस 2 पर जाते हैं। केस 2 में क्या होगा, व्हेन यह वेरी करेगा, क्या होगा वह, जब वह वेरी करेगा, क्लियर है। चलिए केस 2 की हम बात कर लेते हैं भाई, क्या बच्चे लोगों ने कफ, चलिए कोई बात नहीं। केस 2 देखिए, केस 1 में हम लोग पढ़ा के जब क्या था आपका जी कांस्टेंट था, ठीक है ना। जब आपका अब वेरिएशन होगा, अब क्या होगा, व्हेन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी
अब क्या होगा, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है ना। ग्रेविटी जी इनटू टेकन एज कंसिडरेशन, टेकन एज कंसिडरेशन, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ, कंसिडरेशन होगा व्हेन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी जी, ग्रेविटी जी क्या होगा, इज सॉरी इनटू, या ऐसा कर लीजिए, वेरिएशन ऑफ जी, क्वेश्चन जो आपका आता है ना, व्हेन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी जी, जी यहां कर लिए इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा जो भी होगा, क्लियर है ना, कंसिडरेशन, ठीक है। आइए अब इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखे, व्हेन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी जी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपको मालूम होने चाहिए कि अर्थ का भी रेडियस होता है, आपका अर्थ पृथ्वी का भी रेडियस होता है, तो हर पॉइंट पर उसका जी का मान अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर लिया गया कि वेरिएशन होगा जी में, ठीक है ना, टेकन, ठीक है, इनटू कंसीडरेशन। उसको क्या कंसीडरेशन करेंगे उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ and G be the gravity at sea level, आज सब लोग को ज्यादा कमेंट आएगा ही, ठीक है ना। देखिए तो कमेंट का तो बहुत हार्ड लग रहा है, हम कमेंट देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अरे सब लोग लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, देन हाइट x फ्रॉम सी लेवल द ग्रेविटी इज, बताइए कौन बताएंगे, आप लोग 11 12 क्लास में पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं आप लोग। क्या लिखे, आर यदि अर्थ का रेडियस है, जी ग्रेविटी है एट सी लेवल, देन जब सी लेवल पर ग्रेविटी आपका स्मॉल जी है, तो जैसे आपका हाइट ऊपर आएंगे, सी लेवल से अर्थ पर आएंगे, अर्थ के बहुत सारे पॉइंट पर आप वेरी करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अर्थ पर जाएंगे, तो सी लेवल से जितना आप ऊपर आए अर्थ पर, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स, वही लिखे हैं। देन हाइट एक्स फ्रॉम सी लेवल, जब हम लोग जी निकालने जा रहे हैं, वह सी लेवल पर जो ग्रेविटी जी है उससे एक्स हाइट ऊपर आ रहे हैं, कितना होता है बच्चे बता सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पे आर स्क्वायर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। देखिए होता क्या है, चूंकि यदि x का मान हम 0 अर्थ लेवल पर हम जाएंगे, यदि सी लेवल पे जाएंगे, एट सी लेवल, ऐसे आपको याद रखना आसान होगा। यदि हम सी लेवल पर जाएंगे बच्चे, तो आप ही बता दीजिए हमको, x का मान 0 होगा, x 0 होगा तो यह कट के जी हो जाएगा। जब आप सी लेवल पर जाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x का मान जब 0 आप पुट करेंगे तो आर स्क्वायर में आर स्क्वायर कट के वो जी हो जाएगा। कहने का मकसद यह है, जितना आप ऊपर जाएंगे डिनोमिनेटर में x का मान पुट करना होगा, तो x का मान सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही x का मान बड़ा होते जाएगा। सी लेवल से जितना हाइट पे जाएंगे, उसी को x बोल रहे थे, तो जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना x बड़ा होते जाएगा, और डिनोमिनेटर में बड़ा होते जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होगा, और डिवाइड लग करके वह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इससे यह पता चला कि सी लेवल से जितना हाइट पर आप जाएंगे ऊपर, उतना ही जी का मान आपका घटते चला जाएगा। चलिए, इतना यदि आप लोग समझ पाए तो एक बार हमें कमेंट करके बता दें, ताकि हम आगे हम चल पाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करके बता दें, इतना यदि समझ पाए तो, वेरी फास्ट। चलिए, बाय
द प्रेशर इक्वेशन, द प्रेशर इक्वेशन इज, क्या पढ़े थे बच्चे प्रेशर इक्वेशन बताइए, dp बाय dx, dp अपॉन dx इक्वल माइनस रो जी, एन पढ़े थे माइनस रो जी। अब जी आपका क्या है, ग्रेविटी का मान था, तो ग्रेविटी का मान हम लोग एक्स हाइट पर यह ले रहे हैं, इस चीज को यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। चलिए रख दीजिए इसको, तो यहाँ dp अपॉन dx जो होगा माइनस रो जी, जी का मान ये आपका है आर स्क्वायर, आर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू जी। फिर वही कहानी होगा बच्चे, फिर वही कहानी होगा कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा रो को, इसको वन मान ले, सेम वैसे चलेंगे जैसे अभी हम लोगों ने काम किया था, ठीक है ना, बाय बॉयस लॉ। ठीक है ना, तो P इक्वल हम लोग बॉयस लॉ में क्या पढ़े हैं, कोरो केरो। ऐसा क्यों किए, बॉयस लॉ क्यों लगाए, क्योंकि यह आपको क्या आइसोथर्मल आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पहले बोल दिया है शुरू में ही, इज एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, किधर गया भाई, आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर आपको लिखा है इतना, यहाँ पे देखिए, इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप काम कर सकते हैं, इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, बाय बॉयल्स लॉ, जब आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर बाय बॉयल्स लॉ P इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, केरो हो गया। जब P इक्वल केरो हो गया, इसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं ना, सो वन बिकम्स, इसको 2 मानना है तो मान लीजिए, रख दीजिए dp अपॉन dx, और यहाँ रो के स्थान पर आपको कितना रखना पड़ेगा बच्चे, माइनस पी बाई के, यह जो आप रो है इस रो के स्थान पर रख दिए, पी बाई के आगे माइनस लगा हुआ है, इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, को P के साथ लेना पड़ेगा, है ना, तब तो वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, तो यहाँ P ले लीजिए, इधर जो आपका मान कांस्टेंट में क्या क्या आ रहा है, माइनस जी बाई के आपका कांस्टेंट है, और इधर बच रहा है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो यह हो जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेशन लगा देते हैं, माइनस जी बाई के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यह dx से बच्चे इधर गुना भी होगा, dx इधर गुना भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कौन बताने वाले आप लोग हैं, इसका इंटीग्रेशन चूंकि देखिए ऐसे आर भी आपका क्या है, अर्थ का रेडियस है, वो भी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए आर को भी आप चाहे तो बाहर ही कर लीजिए, करना ही उचित होगा ताकि आपको। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए फास्ट, कौन बताएंगे हमको इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएंगे, या तो आपका log p हो गया, माइनस जी आर स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट, आर रेडियस भी कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है ही, इसका होगा माइनस 1 अपॉन एक्स, होता है इंटीग्रेशन, और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम यहाँ पर हम क्या देते हैं फिलहाल, C1 नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दिए यहाँ पर, C1 नाम रख दिए, बात क्लियर है ना। चलिए दिया माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के आपका जो मान निकल जाएगा, log p इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया जी आर स्क्वायर अपॉन के इंटू आर प्लस एक्स प्लस C1, इसका नाम इक्वेशन 3 दे दीजिए। ऐसा कर लीजिए, केस 2 में भी हम लोगों का जो है ना इक्वेशन तो हम लोग शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं ना, शुरू से बनाते आने इसका इक्वेशन बदलना पड़ेगा बच्चे, ठीक ना। इसको हम नाम ए दे देते हैं, क्योंकि एक ही सवाल में हम लोगों ने एक ही में दोनों को प्रूव कर रहे हैं ना,
इसको बी ले दीजिए, ठीक है। अब इसको सी कर दीजिए, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इक्वेशन डिफरेंट मानना पड़ेगा। इसको आप सी मान लीजिए, इक्वेशन सी। अब यहां पर आ गया, अब जैसे आप सी लेवल पर जाएंगे, यह आपका मान निकल गया इतना। जैसे आप सी लेवल पर जाएंगे, 8 सी लेवल, 8 सी लेवल, 8 सी लेवल, क्या होगा बच्चे, यहाँ पर x का मान 0 लेंगे, P जो आपका प्रेशर होगा वह P नोट हो जाएगा, रख दीजिए। तो लॉग ये आपका E लगा दीजिए इसमें, ठीक है ना, ओके। ऐसे लेकिन हमको लगता है कि C1 का मान, C1 का जो मान हम लोगों ने यहाँ पे लिया है लॉग के रूप में भी आप ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिए तो चलेगा, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। चलिए नहीं लिए तो नहीं लिए, कहीं पीछे वाला हम लोग लॉग ले लिए थे ना, चलिए नहीं लिए तो कोई बात नहीं है। रखिए P की जगह हम लोग P नोट रखेंगे बच्चे, तो यहाँ हो गया GR स्क्वायर अपॉन K इंटू R प्लस 0 प्लस C1। तो यहाँ से कुछ आपको C1 का नज़ारा आ रहा होगा, यहाँ से कितना निकलने जा रहा है तो आप बताएंगे, रुक जाइए इधर लिखते हैं। तो यहाँ से आपका जो मान हो गया लॉग P नोट, देखिए तो एक R कैंसिल होगा भाई, तो GR हो जाएगा बाय K प्लस C1। इसको आप 3 में रख दीजिए, इसको अब क्या करना होगा 3 में C में रख दीजिए। सो C बिकम्स, C मतलब इक्वेशन C बिकम क्या बन जाएगा भाई, log P टू द बेस E GR स्क्वायर अपॉन K R प्लस X प्लस C1। C1 का मान यहाँ से आपका कितना निकल गया, तो आप बोलेंगे log P नोट टू द बेस E इक्वल, सॉरी इक्वल माइनस ना होगा GR अपॉन K। उस चीज को यहाँ रख देते हैं, यहाँ जब रखिएगा C1 के जगह इस चीज को यहाँ पर रख दीजिए, तो log P नोट टू द बेस E माइनस GR बाई K। तो इस log को इधर लेकर आ जाइएगा, तो log P बेस E माइनस log P नोट टू द बेस E इक्वल जो हो गया, इस दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है देखिए, तो आप बोलेंगे कि GR बाय K सर कॉमन हो गया, GR बाय K कॉमन करेंगे तो R अपॉन R प्लस X होगा और माइनस 1 हो जाएगा। चलते जाएगा सिंप्लीफिकेशन, तो यह हो जाएगा log P अपॉन P नोट टू द बेस E इक्वल हो गया GR अपॉन K, यहाँ आ जाएगा R प्लस X, ये आपका है R प्लस X एलसीएम, तो R माइनस R प्लस X। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, R आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो निकलने जा रहा है log P अपॉन P नोट टू द बेस E GR अपॉन K इंटू माइनस X अपॉन R प्लस X। चलिए इतना बात समझ में आया। तो यहाँ से P अपॉन P नोट जो आपका निकलेगा वह e टू दी पावर में यह चला जाएगा माइनस GRX अपॉन K इंटू R प्लस X, ठीक है। यह हम लोगों ने P इक्वल P नोट के रूप में इतना निकाला। चलिए इसको इधर ही लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका जो P निकल रहा है वह P कितना निकल गया बच्चे, तो आप बोलेंगे P इक्वल P नोट इंटू e टू दी पावर माइनस GRX अपॉन K इंटू R प्लस X। चलिए यहाँ तक यदि किन्हीं को समझदारी में दिक्कतदारी लग रहा है हमें जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। यदि किन्हीं को लग रहा है तो, किन्हीं को यदि कोई दिक्कत यहाँ तक में लग रहा है तो हमें जल्द से जल्द आप कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम। यह क्वेश्चन रुकिए देखते हैं कभी आया है एग्जाम में क्या। यह क्वेश्चन शायद आपका एग्जाम में कभी नहीं आया, इसलिए एग्जाम में आने की इसकी संभावना ज्यादा बन रहा है। इसकी संभावना जो आने में बन रहा है वह ज्यादा बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी यदि आप चाहेंगे कि H को रिप्लेस करना चाहते हैं, यदि H के रूप में करना चाहते हैं G बाय K, तो यहाँ भी आ ही रहा है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। क्या रिप्लेस करेंगे भाई,
if h be the height of atmospheric प्रेशर, तो बताइए H या एटमॉस्फेरिक यदि प्रेशर है तो इसमें क्या रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। H यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका है तो बताइए आप लोग यहाँ पर P बराबर कितना हो जाता है। अभी हम लोगों ने निकाला भी था ना, अभी हम लोगों ने निकाले भी थे, देखिए यहाँ पे चलिए उसी रूप में इसको भी कर दिया। हाँ यहाँ आप देखिए लिखे थे ना, यदि H आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो P बराबर रो जी एच, इसको रिप्लेस करके निकाले थे ना, वही काम यहाँ भी करना है। P इक्वल हो जाएगा रो जी एच, P इक्वल हो गया रो जी एच, और P इक्वल होता है बच्चे के रो जी एच, रो कैंसिल हो जाएगा, K इक्वल कितना हो जाएगा जी एच, तो के वाई जी कितना हो जाएगा आप बोलेंगे H, ठीक है ना। चलिए अब इस चीज को उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, रख दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर जो P हो गया वह रो जी एच, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिए रो जी एच, ओके। चलिए अब इस चीज को जो उसमें रिप्लेस करेंगे तो आपका जो P निकलेगा P इक्वल P नॉट e टू दी पावर माइनस जी बाय के, जी बाय के को कितना लिखा, के बाय जी को 1 बाय एच, यहाँ से के बाय जी बाय के जो लिखा जाएगा वह 1 अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो वहाँ आपको दिख रहा होगा, चलिए देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर जब आप काम करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस जी बाय के को माइनस 1 बाय एच लिखना होगा, 1 बाय एच है ना, इंटू आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है ना। यह करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी फास्ट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, क्विक, ठीक है। या तो वहीं तक रहने दीजिए, फिर आपका प्रेशर हो गया, इसको नहीं लिखना चाहते इसको छोड़ दीजिए, क्लियर। चलिए यहीं तक इसको रहने दीजिए, ज्यादा बेस्ट, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा लेंदी करने से कोई फायदे नहीं है, ठीक है ना। करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लगा लीजिए जल्दी से, ये तो आप लोग लिख लिए थे ना, केस 2 से कराना था ना, केस 2 से। चलिए केस 2 से आप लोग यहाँ से कर लें, केस 2 से आप लोग यहाँ से पहला शॉट लगा लीजिए, ठीक है। और यह चूंकि एग्जाम में आया नहीं, मैंने क्वेश्चन बैंक में भी हम देख भी लिया, उसमें पूछा नहीं है, लेकिन एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकता है। केस 1 तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। केस 2 मैंने देखा तो नहीं आया, हो सकता है 17 के बाद आया हो तो आया हो, क्योंकि 17 के बाद मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, और इसको आप देख ही पा रहे हैं। दूसरा शॉट आप लोग यहाँ से लगा लें, ठीक है, और तीसरा शॉट आप लोग यहाँ से लगा लें, ठीक है, और ये आपका प्रेशर निकल गया। अब आप लोग यह बताइए विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, लिख दीजिए, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसका जरूरत था, ठीक है। आप चाहे तो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कैपिटल एच के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे ही होगा, बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब बोलिए आप लोग का क्या क्या कमेंट आ रहा था। अब मॉर्निंग में भी पढ़ाइएगा सर एनटीपीसी CB2 का एडवांस मैथ के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग, बढ़िया लगा सर। चलिए ठीक है, तो अगले दिन हम फिर मिलते हैं, देखते हैं अब किस दिन आप लोग का क्लास हो पाता है। मेरा तो प्रयास रहेगा डेली क्लास लेने का, लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डेली क्लास नहीं होगी। बस फिर से एक बार हम रिमाइंड करा दें कि मिनिमम 500 व्यू पर पहुंचेगा ग्रेजुएशन में जो भी क्लास लेक्चर लेंगे, तभी आप लोगों के अनुसार चलेगा, ठीक है। चाहे वो पार्ट 1 ऑनर्स हो या पार्ट 2 ऑनर्स हो या पार्ट 3 ऑनर्स हो, अन्यथा हम अपने मन से क्लास लेंगे। बस समझ गए ना, क्योंकि आप लोगों का हमने देखा कि 1-2% लोगों के अलावा लोग
नो तो शेयर करते थे, नो एक दूसरे को बताते, यह भी नहीं समझा पाते हैं कि कौन बेस्ट टीचर है, किनका कंटेंट बेस्ट है, कौन क्वालिफाइड टीचर, यह भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और समझ भी जो लोग रहे हैं वो दूसरे को समझा नहीं रहे हैं, इसलिए वैसा क्या फ़ायदा। इसलिए अपने अनुसार हम चलेंगे। हमको लगेगा कि नहीं आप लोग का सपोर्ट हमको मिलने लगा तो आप लोग जैसे बोलेंगे क्लास लेने के लिए वैसे लेंगे, क्योंकि 1-1.5 महीना तक तो आप लोगों के अनुसार मैंने क्लास लिया। पर डे टाइम टू टाइम क्लास ले रहे थे, जिस टाइम में आप बोलते थे उसी टाइम में मैं क्लास ले रहा था। लेकिन आप मेरा जो था इच्छा कि वैसा होगा, लेकिन नहीं हो पाया था। हमें लगा कि कहीं ना कहीं कमी महसूस हमको हो रहा था, इसलिए मैंने यह रूल अपनाया है। हो सकता है वीडियो प्राइवेट भी हो सकता है, बहुत सारा वीडियो को मैं प्राइवेट भी रख सकता हूँ, कभी पब्लिक कभी प्राइवेट भी होगा, ठीक है ना। जब लाइव ही लोग बच्चे नहीं देखते तो लाइव टाइम देने से फायदा क्या है ना। जिसको जो सब्सक्राइब करेंगे ऑटोमेटिक उनको नोटिफिकेशन मिलेगा। जो पढ़ने वाले बच्चा तो हमेशा अलर्ट रहेंगे। हम रैंडम भी क्लास लेने के लिए आएंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं हैं, ये लाइव नहीं आते हैं, बाद में छिप कर पढ़ते हैं, पढ़िए बिना सब्सक्राइब किए पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, हम मना तो नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा है जहाँ पढ़ना पड़े, मेरे यहाँ पढ़िए, जहाँ भी पढ़ना पड़े। लेकिन हम जब भी क्लास लेंगे तो अब ऐसे ही चलेगा, एट रैंडम क्लास लेंगे। नोटिफिकेशन कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले जाएगा, 1 घंटा पहले जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, 2 घंटा पहले जा सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि टाइम फिक्स टाइम पर होगा। तो थंबनेल में टाइम डेट लिखने से फायदा था, फिर क्या होगा। जब सेम टाइम डेट पर लेंगे, टाइम में पर थंबनेल पर टाइम और डेट लिखने से कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। सर प्लीज क्लास कंटिन्यू रखिएगा। किसका क्लास कंटिन्यू रखें रूपा कुमारी, किस क्लास के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक जरूरी सूचना स्पष्ट करें सर, अगर कोई पार्ट 1, 2 तीनों पार्ट समाप्त करना चाहे तो कितना दिन में होगा। देखिए इसमें समय तो लगेगा भाई, वो तो पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है। हम शॉर्ट कोर्ट में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन सारे डीप में आप जाएंगे तो समय तो लगेगा ही जाएगा, ठीक है ना। समय लगेगा ही लगेगा। लेक्चर तो बहुत सारा लेना पड़ेगा, बहुत लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ यह होगा कि हर चीज से आपको एग्जाम, जो भी एग्जाम देंगे उस सारे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। अब कुछ नहीं भी हो पाएगा यदि आपके एग्जाम पीरियड तक में, तो आप उस लेवल तक हो जाएंगे, आप एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है। 1 ईयर तक लगातार क्लास पार्ट 1 कर लेंगे तो 1 ईयर तक लगातार क्लास जा सकता है। पार्ट 2 का लगातार 1 घंटे का क्लास लेंगे तो 1 ईयर से ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन यदि आप लोग का इंटरेस्ट होता तो हम पर डे 2 क्लास 3 क्लास भी कर सकते थे कि 6 महीना भी क्लास खत्म किया जा सकता था। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हम सारी बात हम बता दिए। रूपा कुमारी बोल रहे इसी क्लास की बात कर रहे थे कि क्लास तो आपके सारे होंगे, बस वही एक डिमांड मेरा भी है, आप लोगों को जैसे डिमांड करते हैं ना, मेरा भी वैसा ही डिमांड है कि जब तक व्यू ज़्यादा नहीं होगा तो फायदा लेने से क्या है। अब आप लोग समझिए कि व्यू कैसे होगा, आप किसको बताएंगे, किसको आप नहीं बताएंगे, क्या करना होगा, क्योंकि पढ़ाई में कंटेंट में कहीं कोई कमी मेरे नज़र से तो नहीं है। और जो लोग देख रहे होंगे, चाहे स्टूडेंट देख रहे हो या टीचर देख रहे हो, उनको भी पता चल रहा होगा इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, खाली अपने सर की हम बात नहीं करें, पूरे यूट्यूबर को आप देख लीजिए, आपको बेस्ट नहीं मिलेगा तो आप तब तो पढ़ना ही छोड़ दीजिए मेरे यूट्यूब पर, तब कहीं और पढ़ लीजिए। जब आपको बेस्ट पता चल रहा है तो आप बच्चे को समझा सकते हैं भाई, अपने दोस्त को समझा सकते हैं, अपने जूनियर सीनियर को तो समझा सकते हैं कि यहाँ पे एक बार पढ़ के देखो, एक दूसरे का कंटेंट कंपेयर करके देखो, तब तो पता चलेगा। इसलिए मैंने ये रूल अपनाया है, ठीक है, तभी आप लोग लाइन पर आइएगा, ऐसे नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब किए तो आपको पता चल ही जाएगा रूपा कुमारी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो सब्सक्राइब किए कभी भी हम क्लास लेंगे रैंडम आपको पता चलेगा, ठीक है। बीपीएससी ऑप्शनल मैथ के व्यू से कितना समय लगेगा सर। हो जाएगा आधुनिक गुरु, ठीक है ना, आपके ऊपर भी वीडियो बनेगा, आप चिंता ना करें। आप जो आपका हम ध्यान में है बीपीएससी के बारे में, ठीक ना, उस पर क्लास लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन, देखते हैं कब क्लास आप लोग का हो पाता है, कब हम ले पाते हैं, ठीक है। ओके, बाद आप लोग चाहते हैं जल्दी हो, कल क्लास हो तो 500 व्यू हो जाना चाहिए टारगेट, ठीक है। बाय।